अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ होप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो आपका 40 है प्यारे बच्चों, जो आपका फाइनल एग्जाम तथा मासिक एग्जाम में गर्दा उड़ाएगी। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक चादर मिली से किसका नाविल है? एक चादर मिली से किसका नाविल है प्यारे बच्चों? तो ये नाविल जो है प्यारे बच्चों आपका बेदी का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का जो है सवाल नंबर, ठीक है, पहला का आपका हो जाएगा अलीफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जो बेदी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है कि अलालत का क्या मतलब है? अलालत का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? तो अलालत का जो मतलब जो होता है बीमारी होता है प्यारे बच्चों। तो सवाल नंबर 2 का जो है जवाब हो जाएगा जीम हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं कि ऐवान के मानी क्या है? ऐवान के मानी क्या है प्यारे बच्चों? ऐवान की मानी है महल। तो आपका राइट आंसर जो है सवाल नंबर 3 का जवाब हो जाएगा बा, ठीक है, तो महल हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 में कहता है कि अस्तवार के मानी क्या है? इस्तवार की मानी क्या है प्यारे बच्चों? तो इस्तवार के मानी होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अलिफ हो जाएगा, यानी मजबूत हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 में कहता है कि मुनफरीद का मानी क्या है? मुनफरीद का मानी क्या है प्यारे बच्चों? मुनफरीद का मानी है कि अनोखा। मुनफरीद का मानी क्या होता है? अनोखा होता है। तो आपका 5 का अलिफ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में कहता है कि ज़मीर का मतलब क्या है? ज़मीर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका दिल है। ज़मीर का मतलब क्या है? दिल है। तो आपका 6 नंबर सवाल का राइट आंसर बा हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। कहता है कि खमीर का मतलब क्या है? खमीर का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों मिट्टी होता है। खमीर का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है, ठीक है। और ज़मीर का मतलब क्या होता है? दिल होता है, ठीक, इसको याद रखेंगे। ज़मीर खमीर, ज़मीर मतलब दिल, खमीर मतलब मिट्टी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपको चलते कि हिस्सा मतलब शायरी यानी नज़म, यानी किसने कौन सा नज़म को लिखा है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी हमद खुदा का अज़वजल, हमद खुदाए अज़वजल को जो है प्यारे बच्चों इनसे रिलेटिव जो है प्यारे बच्चों इस, ठीक है, इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। सवाल नंबर 8 में कहता है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? शबनम कमाली जो है प्यारे बच्चों 1938 में पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ पर हुए थे? ठीक है, उसको सटासट जो प्यारे बच्चों आप जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, कहाँ पर हुए थे और वो उनका नहनियाल कहाँ थे। सवाल नंबर 9 पे चलते कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसानी कर दिए, ठीक है। तो वो जो हुए थे कहाँ, ठीक है, सात खेल। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? सात खेल में पैदा हुए थे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि असमत चिगताई के भाई का क्या नाम था? असमत, ठीक है, चिगताई के भाई का नाम क्या था? तो अजीम बेग था। क्या था? अजीम बेग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 10 का अलीफ हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में कहते हैं कि बेदी और कृष्ण चंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? बेदी और कृष्ण चंद्र की जो है प्यारे बच्चों पहली मुलाकात जो हुई थी कहाँ हुई थी? ये हुई थी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई थी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई थी दोनों की मुलाकात, ठीक। आइए सवाल नंबर 12 पर चलते हैं। सवाल नंबर 12 में कहता है कि बेदी और उपेंद्र नाथ, हाँ, इश्क अश्क में क्या रिश्ता था? यानी बेदी और उपेंद्र नाथ में क्या रिश्ता था प्यारे बच्चों? तो ये थी दोस्ती प्यारे बच्चों। आप आसानी से इस प्रश्न का जो है जवाब आप आसानी से दे देंगे, ठीक। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं कि किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा इकरार दिया? किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया? तो नाखुदा जो करार जो दिया ख्वाजा अहमद अब्बास। कौन? ख्वाजा अहमद अब्बास ने। आपका 13 का जीम हो जाएगा। सवाल नंबर 14 में कहता है कि शामिल निसाब में किसका इंटरव्यू लिया गया? शामिल निसाब में किसका इंटरव्यू लिया गया प्यारे बच्चों? तो इंटरव्यू जो लिया गया बेदी का लिया गया। तो आपका
14 नंबर सवाल का जवाब आपका हो जाएगा बा हो जाएगा, जो बेदी। आइए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून का क्या नाम था। बेदी का जो इंटरव्यू लिया था तो उस औरत का नाम क्या है, तो उस औरत का नाम था असमत चुगताई था। ठीक है, क्या था, चुगताई था। तो आपका जो है जिम हो जाएगा। 16 नंबर में कहता है कि फैयाज और रिफ़अत ऑल इंडिया रेडियो में किस अहदे पर काम करते थे, किस अहदे पर काम करते थे। ये काम जो करते थे आपका किस पर काम करते थे, ये जो काम जो करते थे प्यारे बच्चों आपका स्टेशन, ठीक है, डायरेक्टर में काम करते थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलीफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए सवाल नंबर 17 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 17 में कहता है, सवाल नंबर 17 में कहता है कि किसी अजीम शख्सियत से सवाल व जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं। किसी अजमत शख्सियत से सवाल व जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं, इसको कहता है इंटरव्यू कहता है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर जीम हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 18 पर चलते हैं। सवाल नंबर 18 में कहता है कि बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है महारानी है। ठीक है, तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा आपका दाल हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 19 पर चलते हैं। सवाल नंबर 19 में कहता है कि असमत चुगताई की सिन्फ के लिए जानी जाती थी। किस सिन्फ के लिए वो जानी जाती थी, वो जो जाती थी अफसाना के लिए जानी जाती थी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 20 पर चलते हैं कि एक चादर मिली से क्या है। एक चादर मिली से क्या है, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीम हो जाएगा, जो चाहने वाला हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों आपका 21 पर चलते हैं कि पेश के मानी क्या है। पेश के मानी जो है क्या है प्यारे बच्चों, पेश के मानी होता है हाजिरी। तो आपका राइट आंसर 21 नंबर का जो है हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका अलीफ हो जाएगा, यानी हाजिरी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 22 का कवर कहते हैं कि फतेह के मानी क्या है। फतेह के मानी जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो फतेह का मतलब होता है जीत, कि आपने फतेह कर ली यानी जीत हासिल कर ली। ठीक है, अब चलते हैं बेदी से इंटरव्यू वाले प्रश्न का इस चैप्टर को देखते हैं प्यारे बच्चों। इनसे सवाल जो है प्यारे बच्चों आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। ये थोड़ा सा जो है पीडीएफ जो है धुंधला आया है प्यारे बच्चों। ठीक है, 5-10 प्रश्न जो है आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन मैं उनको साफ साफ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी के सिन्फ, राजेंद्र सिंह बेदी के सिन्फ के लिए जाने जाती थी। तो किस सिन्फ के लिए जाने जाती थी, वो अफसाने के लिए जानी जाती थी। सवाल नंबर 24 पर चलते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए थे। ये जो पैदा हुए थे 1915 में पैदा हुए थे राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, आइए 25 पर चलते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे। 1915 में वो तो पैदा हुए ही थे, लेकिन किस शहर में, तो ये लाहौर में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक, 26 में कहता है कि बेदी का पहला अफसानवी मजमूए को कौन सा है, मजमूए कौन सा है प्यारे बच्चों, बेदी का पहला अफसानवी मजमू कौन सा है। तो ये जो आपका हो जाएगा दाना दो दाम हो जाएगा। ठीक है, दाना दो दाम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों अलिफ हो जाएगा, दाना दो दाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दाना दो दाम हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करते हैं कि बेदी का इंतकाल कब हुआ था। बेदी का जो इंतकाल जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था, तो बेदी का इंतकाल जो हुआ था प्यारे बच्चों आपको 1984 में हुआ था। 1915 में पैदाइश और 1984 में उनका वफात। तो आपका राइट आंसर 1984 यानी जीम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 28 पर चलते हैं कि बेदी कहाँ वफात किए। वो जो डेट जो किए थे, जो इंतकाल जो किए थे, तो वो कहाँ किए थे, ये मुंबई में किए थे प्यारे बच्चों। और उनका पैदाइश अगर बोल देगा तो पैदाइश बेदी का पैदाइश कहाँ हुआ, तो लाहौर में हुआ। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। और वो कब पैदा हुए, 1915 में। ठीक है, और वो कब वफात किए, 1984 में। ठीक, वो कौन सा शहर में मतलब वफात किए, तो मुंबई में प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया था। आप देखिए इंटरव्यू कौन लिया, तो लिया था क्या, कौन लिया था प्यारे बच्चों आपका यानी बेदी से इंटरव्यू जो है कौन लिया था आपको, जो बड़े असमत ने लिया था। ठीक है, असमत जोगवानी ने लिया था। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया, तो बेदी से इंटरव्यू जो प्यारे बच्चों 6 जुलाई 1984 में लिया गया था। ठीक है, जब वो उनका आखिरी वक्त था उसी समय लिया गया था प्यारे बच्चों। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलीफ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं कि बेदी ने कौन सा
बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा था? बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा था? ये लिखा था, 3 लिखा था प्यारे बच्चों। क्या क्या कौन लिखा था? 3, यानी आपका जीम हो जाएगा। ठीक, आइए 31 पर कहते हैं कि मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? मेहदी अफादी के तीसरी बीवी का क्या नाम था? तो इसका नाम था अजीमुन्निसा। ठीक है, क्या था? अजीमुन्निसा। ठीक है, अजीमुन्निसा। ठीक, तो आपका जीम हो जाएगा। आइए 32 पर चलते हैं कि मेहदी मेहदी अफादी ने शामिल निसाब में किसको खत लिखा? उसने जो खत लिखा था, मेहदी अफादी ने शामिल निसाब में किसको खत लिखा था? यह लिखा था मौलवी, ठीक है, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को लिखा था प्यारे बच्चों। ठीक, आइए 33 पर चलते हैं कि मेहदी अफादी सैयद मकबूल अहमद समदानी के कौन थे? तो ये थे, दोस्त थे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर अलिफ हो जाएगा। 34 में कहता है कि निकाद के शाफी कौन है? निकाद के साफ़ी कौन है? तो निकाद के साफ़ी आपका मेहदी अफादी हो जाएगा, यानी अलीफ हो जाएगा। 35 में कहता है कि मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा? अपने घर का नाम रखा था प्रस्तान। ठीक है, क्या रखा था? प्रस्तान लिखा था। ठीक है, पुरुस्तान होगा। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? पुरुस्तान या प्रस्तान, तो आपका जीम हो जाएगा। ठीक है, 36 में कहता है कि मेहदी अफादी को फारसी और अंग्रेज़ी के अलावा और किस जबान में महारत थी? इनके अलावा और कौन सी जबान वो जानते थे? तो ये जो जानते थे, उर्दू प्यारे जानते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं कि उनमें लतीफ़। ठीक है, उनमें लतीफ़ का मतलब क्या है? उनमें लतीफ़ का मतलब जो होता है नाजुक, तो आपका अलीफ हो जाएगा। आइए 35 नंबर में कहता है कि निक़ाद, क्या कहता है? निक़ाद के मानी हैं क्या है प्यारे बच्चों? मानी जो है तनक़ीद करने वाला। कौन? तनक़ीद करने वाला। ठीक है, तो आपका बा हो जाएगा। 39 में कहता है कि जौबन का मतलब क्या है? जोबन का मतलब जो है प्यारे बच्चों क्या है? जवानी होता है। ठीक है, ठीक है, जो बिन का मतलब क्या होता है? जो बिन का मतलब होता है जवानी प्यारे बच्चों। ठीक है, खाक के मानी क्या है? खाक के मानी होता है, हाँ, इकश। क्या होता है? इकश। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी है प्यारे बच्चों। अगर अच्छी है लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब नहीं किए तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।